अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। नावल है सितमगर की सितमगरी। अर्ज कलम अली आतिश। किस्त दूसरी। भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग लिए वो टेरेस पे आया तो उसकी निगाहों का मरकज़ वो वजूद बना था जो काले बादलों से बरस कर आती बारिश में भीग रहा था। आसमान से तड़ातड़ बारिश की बूंदें बरस रही थीं और उसकी रेशमी जुल्फ़ें उस बारिश के पानी से भी भीग जाती थीं। लॉन के फूलों, दरख्तों और लहकते पत्तों ने उस माहौल को मज़ीद फसूखेज़ कर दिया था। वो बेख्याली में उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, लेकिन अब जैसे निगाहें हटाना भूल गया था। बिया का दुपट्टा शानों पे था और गले से ढलक गया था। उसकी जवानी इस माहौल में जैसे आग का काम कर रही थी। उसका बारिश को महसूस करने के लिए चेहरा आंखें मीच कर ऊपर करना और फिर कतरों के लम्स पे झुरझुरी लेना। वो अपने अतराफ से बेखबर थी। उसे नहीं मालूम था कि कॉफ़ी का मग हाथ में लिए खड़े कहराम शाह को ये बात भूल चुकी है कि वो ठंडी कॉफ़ी नहीं पीता। अगर ये कॉफ़ी सर्द हो गई तो उसके लिए बेकार हो जाएगी। वो जैसे एक लम्हे को सब भूल गया था। उसके असाब मुजहमल हो गए थे, जैसे पलटने को तैयार न थे। वो बस बारिश में नाचती मोरनी को देख रहा था। तभी दरवाजे से एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। उसका शीशा नीचे हुआ। सीमा की निगाहें ऊपर उठी और गाड़ी के हॉर्न पे कहराम शाह चौंका था। उसकी भी निगाहें एकदम से गाड़ी की जानिब गईं, जहाँ से सीमा उसे देख रही थी। फिर कहराम शाह पीछे हो गया। सीमा हनोज ऊपर देख रही थी और फिर वो लॉन में भीगी बिया को देखने लगी, जो उसे देखकर हाथ हिला रही थी, उसे अपनी जानिब बुला रही थी। सीमा के दिल में टीस सी उठी थी। इस पल उसे एक अजीब से एहसास ने घेरा था, जिसको वो सरजनिश करना चाह रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। उसने गाड़ी से उतरकर टेरेस को देखा, जो अब वीरान था। कहराम शाह वहाँ मौजूद नहीं था। वो जा चुका था। बाबे माजी। वो सख्त तासुर लेकर सीमा के सर पे पहुंचा था, जो कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कहराम ने आज आना है। कहराम भी उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर वह खुद सरप्राइज़ हो गया था। बिया की बात। उसने कर्ब से आंखों को मींचा। एकदम से कहराम के कमरे में आने से सीमा ने किताब झट से बंद की और अपना दुपट्टा सीने पे फैलाती वो सर पे ओढ़ चुकी थी। आप। वो बेड से खड़ी हो गई। कहराम कुछ नहीं बोला। वो अंदर आ गया था। सीमा ने बिस्तर ठीक किया। बैठें। वो घबराहट का शिकार हो रही थी। कहराम उसे घूर रहा था, न जाने क्यों। क्या हुआ कहराम? उसने हिम्मत करके पूछा तो वो ज़ब्त से बोला, लेकिन उसकी आवाज़ गंभीर थी और उसमें बरहमी का अंसर नुमाया था। तुमने बिया को क्या कहा है? उसने पूछा। सीमा हैरान हुई। मैंने मैंने उसे क्या कहना था? वो उल्टा पूछने लगी। उसकी आंखों में नासमझी ही नासमझी थी। सीमा। उसने मुट्ठियां भींच कर कहा। सीमा उसे नासमझी से देखती रही, फिर उसने अपना सवाल दोहराया। मैंने क्या कहा है बिया को? साथ ही उसने सफाई दी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा कहराम। आप मुझे बताएं, उसने आपसे क्या कहा है? कहराम के लब भींचे देखकर उसका दिल धंसने लगा था। तभी कहराम की बात ने उसे शशदर कर दिया। ये झूठ है। उसने सरजनिश की। सीमा धक से रह गई थी। वो ऐसा कैसे कह सकती थी? वो झूठ बोल रही है कहराम। मैंने उसे बस ये कहा है कि वो अपनी चीज़ों में मुतमईन रहना सीखे। उसने बात को वाज़ेह किया तो कहराम ने जबड़े भींच कर उसे कहा, इसमें और मुझ में फ़र्क है। सीमा को उसका सख्त लहजा अब दुख दे रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वह भर्राई आवाज़ में बोली थी। तुम कहना यही चाहती थी। वो मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? बताओ। तुम दोनों और मेरी अपनी बहनें सब मेरे लिए एक जैसी हो। तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए थी अब तक। कहराम दबा दबा सा चिल्लाया था। सीमा की आंखें भीगने लगीं।
उसका गला रुंध गया था। मैं समझती हूँ कहराम, मेरा वो मतलब नहीं था। आपने गलत समझा है, बल्कि बिया ने आपको गलत बात बताई है। मैं उसे बस समझा रही थी। कहराम ने हाथ उठाया। उसे मत समझाया करो, वह बच्ची है। अगर कुछ कहा या मांग लेती है तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारे और तुम्हारे घर में फ़र्क नहीं है सीमा। उसने अपनी बात पे जोर दिया था। सीमा का चेहरा झुक गया था। मैं समझ गई कहराम, अगली बार ख्याल रखूंगी। उसने हार मान ली थी। कहराम उसे कुछ देर खड़ा देखता रहा, फिर वह उल्टे कदम पलट गया और जब वह कमरे से बाहर निकला, सीमा बेड पे ढह सी गई। उसकी आंखें भीग गई थीं। उनमें ज़माने भर का दुख सिमट आया था। तभी उसने चेहरा उठाकर सामने देखा तो बिया खड़ी थी। सीमा उसका चेहरा वाज़े नहीं देख पा रही थी। आंसुओं ने उसकी निगाहों को धुंधला दिया था। उसने जितनी खामोशी से उसे देखा था, उतनी ही खामोशी से चेहरा फिर से झुका लिया था और बिया सख्त शर्मिंदगी के आलम में खड़ी उसे देखती रही। उसने चंद पल बाद उसे रुंधी हुई आवाज़ में पुकारा था। सीमा ने चेहरा हाथों में छुपा लिया था और वह धीरे धीरे सर को ना में हिला रही थी। बिया, यहाँ से चली जाओ। काश वो कह पाती कि बिया, तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। तुम ऐसे ही मुझे दुख देती हो। लेकिन वो ना कह सकी। उसे बिया से मोहब्बत थी और ये आर्जी दुख था। गुस्सा था जो बाद में उन दोनों ने भूल जाना था। लेकिन अभी फ़िलहाल वह बिया से बात नहीं करना चाहती थी। बिया ने उसे फिर पुकारा, लेकिन अब की बार सीमा ने जवाब ना दिया। वह बस चेहरा झुकाकर सिसकती रही और बिया पलटी। आंखें हाथ की पुश्त से रगड़ती वो भाग गई। सहन में दूसरे कमरे से अभी निकल कर आती अम्मी ने उसे पुकारा, लेकिन वो नहीं रुकी और ड्राइंग रूम में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। अम्मी हैरानी से कमरे में आई, जहाँ सीमा बैठी रो रही थी। क्या हुआ सीमा, तुम भी रो रही हो और बिया भी? कहराम आया था। उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी थी। वो इसीलिए आई थी, लेकिन उनके आने से पहले वो जा चुका था और अब उनकी दोनों बेटियां रो रही थीं। उनका जी उलटने लगा। वो परेशानी से बोली, कहराम ने कुछ कहा है? तुम दोनों क्या कर रही थी? वो कहराम के गुस्से से वाकिफ़ थे, इसलिए उनकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। सीमा ने कोई जवाब ना दिया। वो बस खामोशी से अम्मी की तरफ हुई और उनकी गोद में सर रख लिया। वो चेहरा छुपाकर अभी भी रो रही थी और बैठक में बैठी बिया भी रोती जा रही थी। कहराम शाह को उसकी आपी को इतना भी नहीं डांटना चाहिए था, वो सोच रही थी। कहराम शाह के कमरे में उसकी शेर जैसी भारी सांसें सुनाई देती थीं। कमरा अंधेरे में डूबा था। वो गहरी नींद सो रहा था। वहाँ से आने के बाद वो कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया था। उसका मूड ख़राब हो गया था। फ्रेश होकर वो लेटा तो उसकी आंख लग गई। अब वो बिस्तर में बेखबर सो रहा था कि साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल बजा। तो उसने बदमज़गी से बोझल आंखें खोली, फ़ोन को उठाया। स्क्रीन पे चची का नंबर जगमगा रहा था। उसने कॉल ओके के फ़ोन कान से लगाया। आप बहुत बुरे हैं। आपकी वजह से मेरी आपी अभी तक रो रही हैं। दूसरी जानिब बिया थी। कहराम ने नासमझी से कहा, क्या हुआ बिया? बिया को उसका अनजान बनना बुरा लगा। आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। मेरी आपी को डांटने की क्या ज़रूरत थी? मैंने आपको इतना डांटने के लिए नहीं कहा था। मेरी आपी रो रही हैं, मुझसे बात भी नहीं कर रही। वो खुद भी रो रही थी। कहराम बेड पे नीम दराज होकर बैठ गया। बोझल सुर्ख आंखें अभी तक मफ़हूम समझना चाहती थीं। उसे सारी बात समझने में कुछ देर लगी। तुम क्यों रो रही हो? उसने पहले वो पूछा जो उसे बेचैन करता था। क्योंकि मेरी आपी रो रही हैं। कहराम ने गहरा सांस लिया। तुमने मुझे खुद शिकायत लगाई थी बिया। बिया ने उसकी बात की तरदीद की। नो जी, मैंने आपको बस बात बताई थी। आपने खुद उसे शिकायत समझ लिया और मेरी आपी पे गुस्सा किया। वो रो रही हैं। कहराम चंद पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं उसे कॉल कर लूँगा। उसे कह दूँगा कि वो चुप हो जाए। बिया उसकी बात पे कोई ढीली पड़ी। शाम को आ जाइएगा उन्हें मनाने। कहराम शाह की भवें आसमान को छूने लगी। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी आपी से माफ़ी मांगूं? बिया ने रुंधी हुई आवाज़ से कहा, माफ़ी मांगना अच्छी बात होती है। आप झूठे
आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप ही कहते हैं गलतियों पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने कहराम का पढ़ाया सबक पढ़ा तो वो मुस्काया। मैं इस बारे में सोचूंगा। उसने तौक़ुफ़ दिया, फिर कहा, अब तुम भी चुप हो जाओ, मैं देख लूँगा तुम्हारी आपी को, अभी कॉल रखो। उसने कहकर कॉल बंद कर दी थी। फ़ोन को साइड टेबल पर रखा और मध्यम मुस्कान से वो दोबारा करवट ले चुका था। वो किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी जब दिया किचन में दाखिल हुई। सीमा ने एक अचटती निगाह उस पर डाली और फिर अपने काम में लग गई। उसकी आंखें अभी तक सुर्ख हो रही थीं और नाक की नोक भी सुर्ख हो रही थी। वो चूल्हा जलाकर उस पे हंडिया रख चुकी थी। आपी, उसने सीमा को पुकारा, लेकिन सीमा ने जवाब ना दिया। वो अपने काम में यूं लग रही थी जैसे उसने बिया को ना देखा ना सुना। बिया ने उसे 3 आवाज़ें दी, फिर चौथी आवाज़ के उसके गले में अटक गई। आंसुओं के फंदे की वजह से वो मज़ीद ना बोल सकी, लेकिन वो आगे बढ़ी और सीमा को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कंधे पे चेहरा रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उन्हें आपको डांटने के लिए नहीं कहा था, वो बिला वजह गुस्सा करके गए हैं। उसने गहराम की बुराई इसलिए की ताकि सीमा के अंदर का गुबार भी बाहर निकल जाए। मैं चाय बनाऊं, फिर हम मिलकर उनके बारे में गंदी बातें करेंगे। सीमा को अपने सामने करके वो बोली थी। सीमा का दिल किया वो अपना सर दीवार में दे मारे। तुम बुराइयां करना चाह रही हो? बिया ने मासूमियत से सर हिला दिया। बिया, वो जैसे बेबस हो गई। बिया चाय बनाकर कहराम की बुराइयां इंजॉय करना चाहती थी। उफ, मुझे नहीं करनी किसी की भी बुराई। सीमा ने उसे खुद से दूर किया तो वो फिर से उससे लिपट गई। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। देखें, आप मेरा आप ही मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। सच कह रही हूँ। मैंने बस उन्हें मैं उन्हें बस बता रही थी। उन्हें बस एक बात की थी। और सीमा ने बिया की बात काटी। तुमने झूठ बोला बिया उनसे, और वो तुम्हारी हर बात को सच समझते हैं। तुम जानती हो, तुम इसलिए उनके सामने झूठ बोलती हो ताकि वो सच समझे, तुम्हारी तरफदारियाँ करें। बाबा और कहराम सबको तुमने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। वो सब तुम्हें गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। सीमा ना चाहते हुए भी गुस्से से बोली। बिया का चेहरा खुल गया। मैं अब सच बोलूँगी। सीमा उसे बेबसी से देखने लगी। तुम हर बार यही कहती हो, बिया ने तेजी से कहा। अब की बार करके दिखाऊंगी। सीमा ने सर झटका। पिछली बार भी यही कहा था। बिया ने उसका हाथ पकड़ा। अब की बार सच कह रही हूँ, सीमा ने तलखी से मुस्कुराकर जवाब दिया। हर बार वाला सच। वो हंडिया में अज्जा डालने लगी थी। बिया उसे निचला लब कुचलते देखती रही, फिर उसने कहा, मैंने कहराम शाह से आपकी वजह से लड़ाई की है। सीमा ने दिल पकड़ लिया। अब तुमने उनसे क्या कह दिया? वो सब छोड़ छाड़ कर उसे देखने लगी। चेहरे पे परेशानी आ गई थी। बिया ने शाने उचकाए। वही जो कहना चाहिए था। सीमा ने उसका बाजू पकड़ा। कहा क्या है? बिया ने फिर शाने उचकाए। कहा कि वो आपसे माफ़ी मांगे। सीमा की दुनिया उसकी आंखों के सामने घूम गई। कहराम शाह माफ़ी नहीं मांगता। बिया ने उसे हैरानी से देखा। क्यों, वो आसमान से उतरे हैं? सीमा के पास इस बात का जवाब नहीं था। वो बस इस सदमे में थी कि बिया ऐसी बातें कहराम को कह कैसे लेती है, और वो भी सुन कैसे लेता है। उन्होंने कहा है कि वो आपसे शाम में आकर माफ़ी मांगेंगे। बिया की बात पे वो उसका मुंह देखने लगी। वो शाम में आएंगे? बिया ने सर हिलाया। माफ़ी भी मांगेंगे, मैंने कहा है उन्हें। उसने कॉलर झाड़ा। भीगी भीगी आंखों से मुस्कुराई थी। उनमें शरारत लौट आई थी। कहराम शाह माफ़ी नहीं मांगता बिया। उसने बिया की गलत फहमी दूर करना चाहिए। न जाने वो कौन से लोग होंगे जिनके सामने वो झुकता होगा। सीमा अभी नहीं जानती थी कि कहराम शाह उसकी 16 साला बहन के सामने झुकेगा, घुटनों के बल बैठेगा और उसे यकीन दिलाएगा कि उसका दरअसल कसूर है। सीमा की बात पे बिया कुछ कहने लगी, लेकिन सीमा ने उसके लबों पे हाथ रख दिया। मैं तुमसे अब नाराज़ नहीं हूँ। उसने जैसे बात ख़त्म करना चाही थी, बिया खुश हो गई। वो उसके सीने से लग गई और सीमा किचन की खिड़की से सहन को देखने लगी, जिसमें धूप सिमट कर दीवारों से लिपट रही थी। शाम उतरने वाली थी, यानी वो आने वाला है। क्या वो आकर सच में सीमा से माफ़ी मांगेगा? वो न जाने क्यों ये सोचने लगी थी। उम्मीद का चिराग उसके दिल में रोशन हो गया था।
शाम के साए गहरे हुए तो घर के सहन में बल्ब रोशन हो गया। आंगन के दरमियान में लगा नीम का दरख्त खामोश खड़ा था। उसकी टहनियाँ साकित थी। हवा का नामो निशान न था। हब्स सा फैला था। मशरिकी दीवार से लगे सारे गमलों में लगे फूल चेहरा झुकाए खड़े थे। कुशादा सड़क नुमा गली में सियाह गाड़ी खड़ी थी और अंदर कमरे में अम्मी चाय के कप लेकर दाखिल हुई। ये चाय सीमा ने बनाई थी और बिया उसके साथ किचन में खड़ी थी। कहा था ना आएंगे। उसने एक बार फिर कॉलर को झाड़ा तो सीमा ने उसे निगाहें चुरा ली। जब वो आया था दरवाज़ा उसी ने खोला था और उसके तासुर कहीं से भी माफ़ी मांगने वालों जैसे नहीं लगते थे। वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसे देखकर मुस्काया, संजीदगी भरी मुस्कान जिसमें कोई तपिश या नदामत नहीं थी। फिर सर को खम देकर सलाम करता वो अंदर चला गया था। अलबत्ता बिया उसके आने पे जब कमरे से निकली और कहराम ने उसे देखा तो वो रुका था। बिया ने उसे घूर कर देखा। बिया बच्चे कैसी हो? उसने मोहब्बत से कहा। सीमा दरवाजे पे खड़ी उसकी पुश्त को देख रही थी। उसका लहजा महसूस कर रही थी। मैं आपसे बात नहीं कर रही, बिया ने बगैर लिहाज के कहा। तो वह सर हिलाकर खामोश हो गया। आपको याद है ना आप यहाँ क्यों आए हैं? बिया ने परेशानी से उसे देखकर पूछा था, क्योंकि उसका यूं खामोश हो जाना उसे डरा रहा था कि अगर उसने माफ़ी ना मांगी तो कहीं उसकी बेइज्जती ना हो जाए। मैं यहाँ चच्ची से मिलने आया हूँ। बिया ने सर पे हाथ मारा, जैसे उसे अफसोस और सदमा हुआ हो, जैसे वो जीतने के करीब थी पर अब हार गई। अल्लाह अल्लाह, आपको मैंने दोपहर को कॉल करके क्या कहा था? कहराम ने हैरत का इजहार किया। क्या कहा था? बिया ने कमरे के चौखट से सर को मसनूई अंदाज में मारा। सीमा खामोशी से नीम के दरख्त के पास से गुजरती किचन में चली गई थी। मैंने आपको आप ही से सॉरी करने को कहा था। आप वही करने आए हैं ना? कहराम ने सर ना में हिलाया। मैं यहाँ चच्ची से मिलने आया हूँ। बिया ने दुख से उसे देखा। दोपहर में आपने कहा था कि आप माफ़ी मांगेंगे। वो तुरंत बोली, मैंने कहा था मैं सोचूंगा। और अब? बिया बिला वजह की सीमा के सामने शेखी भगा रही थी। हाँ बहन, वह माफ़ी मांगने ही आए हैं। मैंने उन्हें खूब सुनाई थी। चाय आपको लेकर जानी चाहिए थी। मैं अम्मी को आवाज़ लगाती हूँ, आप अंदर जाएं। उसने सीमा का हाथ थामकर उसे किचन से बाहर ले जाना चाहा तो वो रुकी। नहीं बिया, तुम बिला वजह की जिद मत करो। मैं यहीं ठीक हूँ। बिया ने उसे अफसोस से देखा। आप भी जिद कर रही हैं। अब वो शर्मिंदा हैं। सीमा कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने सर हिलाया। मैं अंदर जाती हूँ। बिया उससे लिपट गई। शाबाश, मैं अभी अम्मी को बाहर आवाज़ देती हूँ। वह भागकर किचन से निकल गई। अम्मी को हलक के बल आवाज़ दी। नीम के तने को पकड़कर वह झूल रही थी। अम्मी उसकी चिंगाड़ पे अंदर से दहल कर बोली, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? वो भाग कर आई थी। कहराम भी सीधा साथ था। उसे पुरसुकून खड़ा देख अम्मी ने उसे आगे बढ़कर गुद्दी से पकड़ लिया। कितनी बार कहा है गला कम फाड़ा कर, मोहल्ला जमा करना है क्या? वो उसका गला दबा देना चाहती थी। क्या हो गया है अम्मी? मैंने तो बस नॉर्मल आवाज़ लगाई थी। उसने अम्मी का हाथ पीछे किया और गले को छुआ। मेरी जान लेना चाहती हैं? अम्मी ने सर हिलाया। तुम्हारी ना ली तो तुम हमारी ले लोगी। कहराम के हाथ में चाय का मग था और वो चुस्कियाँ लेकर बिया का तमाशा देख रहा था। लबों पे मुस्कान थी। तभी सीमा किचन से निकलकर कमरे में दाखिल हुई तो साथ ही कहराम को देखकर बिया ने आंखों से इशारा किया कि जाए ना, करें जो आपको कहा था। और उसने अम्मी के कंधे पे दोस्ताना हाथ रखा और उनकी पीठ कमरे की जानिब कर दी। यानी अब उन दोनों को मुकम्मल प्राइवेसी हासिल थी। वो अम्मी को दूर ले जा रही थी, इतना दूर कि अम्मी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अंदर सीमा सोफे के सामने रखी कांच की टेबल से गुलदस्ता ठीक करने लगी कि तभी कहराम की निगाहों की तपिश ने उसकी पुश्त को सुलगाया। सुनो, उसने सीमा को पुकारा। सीमा का दिल उछलकर उसके सीने से बाहर गिरने का हो गया। वो आहिस्तगी से सीधी हुई, पलटी और लरजती पलकों से कहराम को देखा, जो जेब में हाथ डाल रहा था। उसने एक चॉकलेट का पैकेट उसकी तरफ किया था। सीमा को आंखों पे यकीन न आया। ये बिया को दे देना। सीमा का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने बेसाख्ता कहराम को देखा। उसकी आंखें भीगने लगी थी। वो एकदम से रोने को तैयार हुई तो कहराम ने उसे नागवारी से देखते हुए कहा,
तुम इतनी जल्दी रोने वाली हो गई, जबकि मैं मजाक कर रहा था। ये तुम्हारे लिए है, उसने कुछ नाराज़ी से कहा था। सीमा को फिर से उसकी बातें झूठ लगने लगीं। अब तुम मुझे यूं देख रही हो जैसे मुझे तुमसे दिलचस्पी नहीं है। तुम मैं ये तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। नहीं लेनी तो खैर है, बिया ले लेगी। सीमा ने फौरन हाथ बढ़ा के ले ली। कहराम ने चाय का घूंट लिया, जो अब ठंडी हो गई थी। मग को मेज पे रखते उसने सीमा को कहा, मैं कल आऊँगा, हम शॉपिंग पे चलेंगे। अब कुछ दिन ही रह गए हैं, उसने कहा और फिर पलटा। चौखट में आकर चची को आवाज़ लगाई, मैं जा रहा हूँ। बिया और चची एक साथ पलटी। काम हो गया, मांग ली ना माफ़ी। बिया ने कहराम को दरवाजे में धर लिया था। तुम ज़्यादा मेरे सर पे मत चढ़ो बच्चू, छोटी हो छोटी बनकर रहो। वो उसका नाक पकड़कर खींचता निकल गया था। उसके परफ्यूम की खुशबू फिजा में बाद तक मौलिक रही और सीमा पूरी रात उस चॉकलेट के पैकेट को देखती रही। वो माफ़ी नहीं मांगता, सीमा जानती थी। न जाने क्यों सीमा उसके मुंह से सॉरी सुनना चाहती थी, इस बात को जानते हुए भी कि कहराम शाह किसी से माफ़ी नहीं मांगता। लेकिन उसके मुंह से माफ़ी का लफ्ज़ अदा होता कैसा लगेगा, वो एक बार फिर सोचने लगी थी। जारी है। सो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि नए आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।